आप सभी सत्संग प्रेमियों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आपने अभी तक हमारे चैनल जय मां ललिता को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। नित्य नए प्रवचनों का घर बैठे आनंद लें। वीडियो आपका बन रहा है YouTube में, बार बार देखा जा सकता है। आज से 50 वर्ष बाद भी अगर आपके बेटे पोते देखना चाहें तो आपको देख सकते हैं। दूसरे चैनलों में जो कथाएं आती हैं वो तो जब तक कथा चलती है तभी तक दिखेगी, लेकिन ये जो चल रही है 50 वर्ष बाद भी अगर देखना चाहेंगे देखेगी। इसलिए इसके सदस्य बने। आज 2.5 लाख लोग करीब करीब इसको सुन पा रहे हैं। हम चल रहा है अपने अपने मोबाइल में। हमें जो संतों गुरुओं से मिला है हम उसको बांट रहे हैं। अब संभालने वाले संभाल लें तो अच्छी बात है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। यक्ष ने धर्मराज युधिष्ठिर से प्रश्न किया कि संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? आजकल तो 5-7 चीज़ें गिनाई जाती। ताजमहल है, चीन की दीवार है, ये है वो है। लेकिन महाभारतकार व्यास जी लिखते हैं सबसे बड़ा आश्चर्य धर्मराज युधिष्ठिर बता रहे हैं। क्या? अहन्यहन्य भूतानि गच्छन्ति यमालय शेषास्थिरत्वमिच्छन्ति किमाश्चर्यमतः। प्रतिदिन हजारों लाखों लोग यमराज के मेहमान बन रहे हैं, जा रहे हैं। बच्चे जा रहे हैं, जवान जा रहे हैं, बूढ़े जा रहे हैं। लेकिन जो जीवित हैं वो सोचते हैं शायद हमको लाखों वर्ष अभी जीना हो। इनको अपनी मृत्यु का भय नहीं है। ये भगवान का चिंतन न करके गलत काम करते रहते हैं। इससे बड़ा और आश्चर्य क्या हो सकता है दुनिया का? ये महाभारत का। हम संसार के पद पदार्थ बटोरने में लगे। देखना यही है कि आखिर साथ क्या जाता है। न साथ कुछ लाए हो न साथ ले जाना है। थोड़े दिन का समय है ये। इसलिए जितना हो सके भगवत चिंतन भजन पूजन कर लो। मृत्युना धर्ममाचरे। मौत ने हमारे बाल पकड़ रखे हैं, बस गला दबाने वाले हैं। प्राण निकलने से पहले पहले जो हो जाए वो कर करा। ये तो भगवान ही बुद्धि देते हैं सत्कर्म करने। सबके बस का रोग नहीं है। सदृशम चेष्टे स्वच्छा प्रकृतिर ज्ञानवान प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किंकरिष्यति। बड़े बड़े विद्वान समझदार भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही कार्य करते हैं। कितने ही उनको रोका जाए, कितने उनको समझाया जाए, पर वो करेंगे वही जो उनका प्रारब्ध है, जैसी उनकी बुद्धि बनी हुई। विचित्र बात। संसार नाशवान है, क्षणभंगुर है, जीवन मिला है, कब छूट जाए। भागवतकार लिखते हैं अध्रुवम अर्थदम। नाशवान वस्तु से अगर नित्य वस्तु मिलती हो तो लेने में कितना विलंब करना चाहिए। नाशवान वस्तु से नित्य वस्तु मिल रही, विलंब करना, तत्काल खरीदना। शरीर है अध्रुव नाशवान, किसी भी दिन ये फुग्गा फूट जाएगा और इसके द्वारा नित्य परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। तो हम इस नाशवान शरीर से नित्य ईश्वर को पाने के लिए प्रयास नहीं करते हैं। नाशवान शरीर से नाशवान पदार्थों के लिए रात दिन दौड़ते रहते। इससे बड़ा और आश्चर्य क्या हो सकता है? रिटायरमेंट हो चुका है, पेंशनर हो, पैसा बहुत कमा लिया है और कोई काम नहीं है, बच्चे अपने काम में लग चुके हैं,
अब तो बचा हुआ जीवन भगवान को समर्पित कर दो। जहाँ कथाएं हों बैठ के सुनो, तीर्थों में रहो, हाथों से कुछ दान करो, दान की प्रवृत्ति बनाओ थोड़ा थोड़ा। गलत कामों में कितना पैसा बर्बाद हुआ, लेकिन सत्कार भी कुछ करना चाहिए। धनवानों को हम देखते हैं जब इन पर कोई विपत्ति आती है, रेड पड़ जाए या कोई काम उलझ जाए तो लाखों रुपया पानी की तरह बहा देते हैं, लेकिन धर्म कार्य के लिए जब नाम लो तो भगने झांकने लगते हैं। बुद्धि वैसी बनी, क्या समझ। एक सज्जन हमको मिले, बड़े भावुक थे, वो दानी भी थे। उनके सामने आरती आई है, वो जेब में हाथ डालते थे और जितने रुपए हाथ में आ गए, और जहां जिस कार्य के लिए शुभ कार्य करना होगा और कथा में आना है तो टांगे में आते थे किराए, और उससे भी भावताव करते थे। बोले संसार के लिए भाव है, संसार के लिए लेन देन है, परमात्मा के लिए देने में कुछ सोचना नहीं है, जो हाथ से निकला वो देते करते। हमारे जगदीश जी हैं कुकरेजा, हम एक बार उनकी फैक्ट्री में गए, बैठे जब चलने लगे उन दराज खोली और हाथ डाला, उनने हजारिया नोट चलते थे, वो 500 जो ऐसे हाथ से उन्होंने खींचा और जितने आ गए वो हमारे सब डाल दिया। गिना नहीं, गिन के नहीं देना था, जो हाथ खींचने आ गए। हृदय गदगद हुआ कि देखो कितना भाव श्रद्धा है। आज स्थिति यह है कि दिल्ली में नंबर 1 बॉडी बिल्डर है, सारे हरियाणा की सरकारी बसों का ठेका उनको प्राप्त हो गया। दिल्ली में उनसे बड़ा कोई बॉडी बिल्डर नहीं। जब तुम श्रद्धा रखोगे, विश्वास रखोगे और ज़्यादा से ज़्यादा शुभ कर्म करोगे तो कभी ना कभी किसी के अंदर से आवाज निकलेगी, भाव निकलेगा कि तुम्हारा जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। वृंदावन की जय। क्या करना, जीवन को सफल बनाओ, कथाएं सुनो, कीर्तन करो, थोड़ा कष्ट भी उठाना पड़े तो सहना चाहिए। अभी कुंभ के मेले में हमने देखा, जहाँ हम ठहरे थे सारे कमरे भरे हुए थे, बड़े बड़े घर के लोग भी आए, कहीं जगह नहीं तो बरामदे में पड़े हुए हैं, तो हॉल में पड़े हुए हैं। लैट्रिन बाथरूम भी ज़्यादा नहीं थी वहाँ, तो 2 घंटे पहले से लाइन में लगते थे। पर बोले हमें तो कुंभ नहाना है, तकलीफ जो हो जाए सहेंगे महाराज। बात कहने का मतलब ये कि कष्ट थोड़ा हो भी तो उसको सहन करना चाहिए। पवित्र स्थल में जब आप जाते हैं तो वहाँ सामंजस्य हो, मिल करके एक दूसरे के प्रति प्यार दिखाओ। जगह पड़ी है, बरामदे हैं, हॉल है, ऊपर बरामदे, आप चारों तरफ व्यवस्थाएं बना रखी हैं जितना हो सकता है। उसके बाद भी अगर ज़्यादा लोग आते हैं तो कष्ट सह के भी रहना चाहिए। धर्म कार्य में अगर कष्ट सहोगे तो उसका फल ज़्यादा होता है, ये भी ध्यान रखना। अच्छा, वृंदावन बिहारी लाल की। एक बार देवर्षि नारद तीनों लोकों में भ्रमण करते मृत्यु लोक आए, इतस्ततः सभी तीर्थों में गए, कहीं शांति नहीं मिली। घर घर में लड़ाई झगड़े, पति पत्नी लड़ रहे हैं, भाई भाई लड़ रहे हैं, पिता पुत्र लड़ रहे हैं। क्या छल और कपट भरा पड़ा है। घर में स्त्रियों का राज्य है, स्त्रियां अपना शरीर बेचकर भी पैसा कमाने में संकोच नहीं करती हैं। पहले तो अनाज भी नहीं बिकता था भारत में, वेद भी नहीं बिकते थे। अब आज तो वेद भी बिकने लगे हैं। पहले ठेका हो जाता, इतना दो तब करें। जैसे आज एक बाल्टी पानी आपके घर से कोई ले जाए तो पैसे लोगे आप? पहले अनाज जिसको जहाँ जो जरूरत पड़े। यहाँ तक लिखा है कि दुकानदार दुकानों में बैठे हैं, जिसको जिस वस्तु की जरूरत है
ले पैसे नहीं लेते। वस्तु बिन गत पाइए, रामायण में लिखा है, वस्तु बिन गत माने पैसे के। और आज ऐसा कोई दुकानदार बैठ जाए तो फिर घंटे भर में कुछ बचेगा उसकी दुकान में। अब लेने वाले भी ऐसे होते हैं कि जितनी ज़रूरत है उतना ही लेते हैं। अब उनके यहाँ जो कुछ है, जब दूसरे वहाँ जाते हैं तो वो भी उतने ही लेते हैं जितनी आवश्यकता हो। धर्म एक मर्यादा थी, लेकिन कलयुग में सब बिगड़ गया। नारद जी घबरा के वृंदावन आ गए। यहाँ जगह जगह कथा कीर्तन पूजन पाठ होता रहता है। धन्यम वृंदावनम तेनो भक्तिर नृत्यत यत्र चौ। भक्ति तो वृंदावन तो भक्ति का केंद्र है। हर जगह कथाएं हो रही हैं, हर जगह रास हो रहे हैं, प्रवचन कीर्तन चल रहा। आप भजन नहीं भी करो और वृंदावन में रह जाओ, आपको यम के दूत छुएंगे नहीं। ये समझ, वृंदावन की जो बाउंड्री है, ये अपने आश्रम के सामने से परिक्रमा जो होती है ना, उसके अंदर रह जाओ। ब्रजमंडल जहाँ तक वृंदावन है उसमें रह जाओ, 84 कोस ब्रज में रह जाओ, तब भी यमदूत आपका स्पर्श नहीं कर। भजन नहीं होता, नहीं करो, रह तो जाओ यहाँ। हमने अभी कहा ना कि भगवान के 4 रूप हैं, नाम रूप लीला और धाम। या तो निरंतर नाम जपो तो भगवान से जुड़ गए थे, निरंतर भगवान का स्वरूप का ध्यान करो तो भगवान से जुड़ गए, निरंतर भगवान की कथा सुनते रहो तो भगवान से जुड़े हो। तीनों में कुछ नहीं होता तो आके वृंदावन काशी में रह जाओ, बिना भजन किए वैकुंठ चले जाओ। वृंदावन धाम की। भगवान पैसा दे दे, अपने बैंक में रख दो, नहीं, और बैठ करके अपने भजन करो, लीलाएं देखो। जिंदगी के 4 दिन निकल जाएंगे ऐसे। तो ये अलभ्य लाभ है। ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं भगवान कृष्ण से, मैं अपना सौभाग्य मानूंगा कि मेरे रिटायर्ड होने पर आपने मुझे वृंदावन ब्रजमंडल में कहीं घास फूस कोई भी अनाज पौधा कुछ भी बना दिया, तद भूरी भाग में किमपटव्याम यद गोकुले कतमांग्री रजोभिषेक। उद्धव जी तो मांगते हैं कि गोपियों के चरणों की धूली पड़े तो मेरा उद्धार हो जाएगा। उद्धव जी, ब्रह्मा जी मांगते हैं 84 कोस ब्रज में रहने वाले किसी भी जीव की चरण धूली मुझ पर पड़ेगी तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। और सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ये प्रार्थना कर रहे हैं। 84 कोष ब्रज में रहने वाले किसी भी व्यक्ति की चरण धूली मुझ पर पड़ेगी तो ब्रह्मा जो सृष्टि करती है, 50 वर्ष के हो गए हैं ब्रह्मा जी, 100 वर्ष में रिटायर्ड होते हैं। 91 वर्ष का पहला दिन दोपहर का समय चल रहा है। इसके बाद हनुमान जी ब्रह्मा बनेंगे तो कहते हमारा जन्म यहाँ दे देना। बताओ, उद्धव जी कहते हैं आशा महो चरण रेण जुषा महम श्याम वृंदावने किमपि गुलभ लतौषधि। मैं आशा करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि मेरा शरीर छूटे तो मुझे वृंदावन में कोई लता कुसुम सरोवर है, गोवर्धन की परिक्रमा करते कुसुम सरोवर, वहाँ उद्धव लता भी उद्धव लता के रूप में रहा है पौधे का। और जोरदार कीर्तन वहाँ किया द्वारिका की रानियों पटरानियों ने, तो भगवान उद्धव प्रकट हो गया कीर्तन। पर आज जीव इस तरह घर में जकड़ चुका है कि वो घर छोड़ना नहीं चाहता। सवाल ये है कि तुम छोड़ना नहीं चाहते तो यमराज माफ कर देंगे, छोड़ जाएंगे क्या? कि भैया इनका घर में ज़्यादा प्यार है तो उनको यहीं छोड़ जाओ।
हाँ, तो जब वो ना छोड़ने वाले हैं तो तुम पहले ही थोड़ा छोड़ दो वृंदावन। बिहारी लाल की जय। जो हमारे देखो जबलपुर से सैकड़ों शिष्य आए हुए हैं इस समय। पूछा इन लोगों से 20 वर्ष हो गए हम अपने मकान में कभी गए, और दर्जनों सदस्य हैं परिवार के। जबलपुर जाते भी हैं तो आश्रम में रह जाते हैं। अंतः तो ही तजेंगे पामर, तू न तजे अब ही दे। अरे मूर्ख जीव, अंत में तो तुझे घर वाले छोड़ ही देंगे, तो तू पहले से छोड़ दे तो नहीं। ये थोड़ा ध्यान। चलो हमेशा नहीं रह सकते हो तो कम से कम साल में 2 बार, 1 बार, 4 बार जब समय मिले हरिद्वार, वृंदावन, काशी, इनमें आकर के रहने की आदत बनानी चाहिए। आज नहीं होगा तो अगला जन्म फिर यही हो जाएगा और तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। और अगर हमेशा अभी रह गए फिर तो सीधे चले जाएंगे। सतगुरुदेव भगवान की जय। हम बताया ना कहीं 50 साल की उम्र है, ज़्यादा नहीं, 5-7 साल हो गया उसका। अब बेटे हैं, पोते हैं, पत्नी हैं, बहुएं हैं, पिता को तो यहीं खींच के ले आए। बोले पिताजी अपना उद्धार करना तो यहाँ से बैठे। हम ये नहीं कहते कि आप हमेशा यहाँ रह जाओ तो मना भी नहीं करते, लेकिन अगर मजबूरी में नहीं रह पाते तो कम से कम साल में, 2 साल में, 6 महीने में, 4 महीने में, 1 आध हफ्ते के लिए चले आया करो। आश्रम आपका बना ही हुआ है। हरिद्वार जाना चाहो वहाँ व्यवस्था है, काशी जाना चाहो व्यवस्था है, प्रयागराज जाना चाहो तो व्यवस्था हो गई है। अब पिता का तो काम है पुत्र को अपने पैरों खड़े दे कर देना। अब नालायक पुत्र शराबी गवाही होकर सब बरोदाबाद कर दे तो पिता क्या करेंगे? तो पिता को चिंता होती है पुत्रों की, और गुरुओं को चिंता होती है शिष्यों की। हमारे शिष्य यहाँ आए, भजन करें, इनका बेड़ा पार हो जाए, यही हमारे जीवन का उद्देश्य होता है। सतगुरुदेव भगवान की जय। आते रहो, करते रहो। प्रबोधानंद सरस्वती हुए, बड़ा सुंदर श्लोक उन्होंने लिखा वृंदावन के लिए। और गुरुदेव श्री करपात्री जी महाराज भी कहते थे कि नमक की खान में, नमक के पहाड़ है ना पाकिस्तान, उस खान में ऊंट गिर जाए और 10-20 साल पड़ा रह जाए तो ऊंट नहीं रहेगा, वो नमक का ढेला बन जाए। नमक की खान में गिरा हुआ ऊंट 10-5 वर्षों बाद वो नमक का ढेला बन जाएगा। इसी तरह वृंदावन, काशी, हरिद्वार में आके रहने वाला व्यक्ति भी भगवान का नित्य पार्षद बन के भगवान के धाम में चला जाएगा। सीधी सी बात। गुरुदेव भगवान की जय। यत्र प्रविष्टा सकलोपि जंतु आनंद सच्चिद घनता मुपैति, शास्त्रों की घोषणा। आते रहो। भाग्यशाली हैं आप लोग। सबसे ज़्यादा भाग्यशाली तो वो हैं जो आयोजन करते हैं, इतना खर्च करते हैं। दूसरे नंबर के भाग्यशाली आप लोग हैं, कितनी संख्या में आकर के रह कर के सुनोगे, बिहारी जी के दर्शन करोगे, अपना जीवन सफल बनाओगे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। नारद जी वृंदावन आए घबरा करके। यहाँ भक्ति का साम्राज्य, कुछ शांति मिली, लेकिन एक समस्या फिर सामने नजर आ गई। एक नव युवती जिसके बगल में 2 वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं, मूर्छित हैं, और वो महिला बैठी रो रही है। उसकी सेवा में और भी कुछ स्त्रियां आ गई हैं। नारद जी को देख के कहा, भो साधु क्षणम तिष्ठो, महाराज जरा रुकिए, मत चिंतामपि नाशयो, मेरी चिंता मिटा दो। सुना है संतों का दर्शन करने से चिंता दूर हो जाती है। क्या? नारद जी आ गए पास में। देवी तुम कौन हो? ये तुम्हारे बगल में जो पड़े हैं वृद्ध, ये कौन है?
भक्ति ने उत्तर दिया, अहम भक्ति रीति ख्याता। आजकल तो ढोलक बजाने वाले भी कथाएं करने लगे। क्या समझ आया? अरे सुनते सुनते कहानियां तो तुम्हें याद हो जाएंगी, लेकिन श्लोक भी तो मुख से बोलो कुछ याद करके। गुरुदेव कहा करते थे कि तुम गायत्री मंत्र को हिंदी में जपोगे तो क्या फल मिलेगा तुम्हें? तो गायत्री मंत्र को जब उन्हीं अक्षरों से जपोगे, नहीं समझ में आ रही बात, तब ज्यादा फल प्राप्त होगा। उसका ट्रांसलेशन करके हिंदी में अंग्रेजी में जपो तो उसका विशेष फल नहीं होगा। इसी तरह भागवत के श्लोकों का भी उच्चारण हो और वो भक्त श्रोताओं के कानों में जाए तो उसका विशेष लाभ होता है। खाली कहानी सुना देने से लाभ तो होगा लेकिन विशेष नहीं होता। वो आजकल श्लोक तो सब गायब हो गए, सब तो खाली कीर्तन है, भजन है, कहानी सुना दी आपको। वृंदावन हरे लाल की जय। भक्ति देवी ने कहा, उत्पन्ना द्रविड़े चाहम वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतांगता। मेरा नाम भक्ति है, ये दोनों मेरे बेटे हैं। क्या? मैं मद्रास में पैदा हुई हूँ और गुजरात जाते जाते वृद्ध हो गई और यहाँ आके फिर जवान हो। मैं जवान हो गई लेकिन मेरे बेटे। देखो, भक्ति में नाचना, कथा सुनना, भावुक हो जाना बहुत अच्छी बात है, पर उससे भी ज़्यादा अच्छी बात यह है कि साथ में ज्ञान और वैराग्य प्राप्त हो जाए। क्या समझे? नहीं तो जब तक कथा में बैठे रहोगे शांति रहेगी, घर में जाओगे, कमरों में जाओगे, फिर घर की बात याद करोगे, रोते रहोगे। जब तक ज्ञान और वैराग्य प्राप्त नहीं होता है आपको, तब तक अखंड शांति का उदय नहीं हो सकता। यद्यपि भक्ति भी मोक्षदायिनी है, भगवत प्राप्ति करा देती है, लेकिन ज्ञान वैराग्य से विहीन जो भक्ति है वो जीवन में शांति नहीं दे सकती। बात समझ में आ रही है नहीं? जीवन में वो रस की उत्पत्ति नहीं होती। और अगर अखंड शांति का उदय है तो ज्ञान और वैराग भी है। वैराग स्वरूप का बोध। तुम भक्त हो तो अपने को ग्वाल वाल के रूप में, भक्त हो तो गोपी के रूप में, भक्त हो तो नंद यशोदा के रूप में। कोई भी एक नाता मन में ठान लो और उसी का निरंतर चिंतन करते रहो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। कि ज्ञान वैराग्य होना जरूरी है। कभी कुंभ में एक जगह निमंत्रण आया, गए, वहाँ एक विद्वान 85-90 साल के थे, तो संत ने बताया कि बहुत बड़े विद्वान हैं और अभी इनका पुत्र समाप्त हुआ। ये गंगा किनारे किसी संत के पास रहते हैं, पुत्र समाप्त हुआ, सुन के भी नहीं जा रहे थे। ठीक है जो हो गया हो। संत ने जोर दिया कि व्यवहारिक दृष्टि से जानना तो चाहिए। गए और कुछ नहीं, रोना धोना नहीं था। और लौट के आए, लोगों ने पूछा, देखा जिन्होंने, ठीक। मतलब पुत्र की मृत्यु से भी दुख नहीं हुआ, इसका मतलब ज्ञान और वैराग्य है। भक्ति के साथ ज्ञान वैराग्य होंगे तो जीवन मुक्ति का आनंद मिलेगा। और केवल भक्ति रहेगी तो जब कथा में बैठोगे, कथा सुनोगे तो आनंद में डूब जाओगे और बाहर निकलोगे फिर वही दुखी अवस्था होगी। विचार ये करना है ना कि जब भक्ति देवी स्वयं रो रही है, ज्ञान विज्ञान से विहीन होने के कारण भक्ति देवी जब स्वयं रो रही है तो भक्ति जिसके अंदर आएगी वो हंसेगा कि वही रोएगा।
बात समझ में आ रही है नहीं? भक्ति के साथ साथ ज्ञान और हाँ, ये त्रिवेणी। ज्ञान वैराग्य हो जाएगा, फिर सम विषम परिस्थितियों में आप डोलेंगे नहीं। ठीक है, ठीक। गृहस्थ जीवन में भी आपको ज्यादा परेशानी नहीं हो। ज्ञान वैराग्य बहुत जरूरी है। इसलिए आप बोर्डों में देखते हैं श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ। भक्ति यज्ञ तो शायद कोई लिख देते होंगे, नहीं तो ज्यादातर क्या लिखते हैं? ज्ञान यज्ञ। बोलो। हाँ, मतलब ये कि ज्ञान हो जाए कि हमारा असली स्वरूप क्या है। अभी हम कहीं सुना रहे थे कि भाई कथा शब्द का अर्थ क्या है? ध्यान है ना? कथा शब्द का अर्थ क्या है? बोले कथा का अर्थ होता है कथाएं सुनने लगोगे ना तो तुम्हारा असली स्वरूप क्या था वो तुम्हें बोध हो जाएगा। इसलिए इसका नाम कथा पड़ा हुआ। का तेरा असली रूप क्या था और क्या से तू क्या हो गया है। तो जब तक कथा नहीं सुनोगे तो कथा से क्या था पता ही नहीं लगेगा तुम। और जब तक अपने स्वरूप का बोध नहीं होगा तब तक जिंदगी में रोते ही रहोगे। एक विदेह मुक्ति होती है, दूसरी सदेह मुक्ति होती है। शरीर छूटने के बाद वैकुंठ मिला वो विदेह मुक्ति कहलाती है, और जीते जी वैकुंठ का आनंद मिले उसको सदेह मुक्ति, जीवन मुक्ति कहलाती है। जीते जी मुक्ति का आनंद ले, मस्त पड़े, मन मस्त भया फिर क्यों डोले, हीरा पायो गांठ लगायो बार बार वाको क्यों खोले, मन मस्त भया फिर क्यों डोले। अपनी मस्ती का थोड़ा आनंद लेना चाहिए। होता यही है कि आजकल भक्त लोग खूब नाचते गाते भी हैं, लेकिन बाद में परिवार की समस्याओं से आंसू भी बहाते रहते, तनावग्रस्त भी है। क्यों? बोले भक्ति तो कुछ आई है लेकिन अभी ज्ञान और ज्ञान वैराग्य साथ होना चाहिए। अब इसमें थोड़ा और विश्लेषण है, सुनो ध्यान से। इसका ये मतलब नहीं है कि तुम ज्ञान के पीछे दौड़ो। देखो, भक्ति है माँ, ज्ञान वैराग्य है पुत्र, ठीक है। बिना माँ के बेटे कैसे हो जाए? इसलिए पहले तो तुम भक्ति करो। और स्त्री लड़की का विवाह हो गया और 10-12 साल 15 बीत गए, संतान नहीं हुई, तो चैन से रह रही है कि बेचैन हो रही है? बोलो। बिना संतान के पत्नी सदा दुखी रहती है। तो इसी तरह तुम्हारे पास भक्ति तो आ गई लेकिन ज्ञान वैराग्य नहीं है तो तुम सदा दुखी रहोगे। और भक्ति के साथ ज्ञान वैराग्य पुत्र आ गए, तुम सदा सुखी रहोगे। ज्ञान वैराग्य यहाँ वृद्ध पड़े हुए थे। उन्होंने कहा देवी चिंता नहीं करो, तुम वृंदावन में बैठी हो, भगवान कृष्ण कहीं गए नहीं, यहीं है वो। द्रौपदी च परित्राता येन कौरव कश्मलात् पालिता गोप सुंदरिया स कृष्णा क्वापि नो गता। बहुत अच्छी बात। जिन प्रभु ने भरी सभा में द्रौपदी की लाज बचाई, जिन्होंने ब्रजवासियों की रक्षा की गोवर्धन उठाकर, क्या स कृष्णा क्वापि नो गता, वो कृष्ण कहीं गए गवाए नहीं। नारद जी के बच्चे। जैसे दूध में माखन है दिखता नहीं, मंथन करो तो दिखने लगेगा, इसी तरह यहां पर भगवान कृष्ण है, दिख नहीं रहे, बस थोड़ा चिंतन बढ़ाओ, व्याकुलता बढ़ाओ तो प्रकट हो जाएंगे। यज्ञ होते हैं तो यज्ञ कुंड में बाहर से आग नहीं लाई जाती, 3 लकड़ी होती हैं, रस्सी डाल के मंथन करते हैं। आग तो है ही लकड़ी में, अब उसको प्रकट करने का माध्यम यह है
कर लिया, प्रकट हुआ। दूध में माखन तो है ही, पर दिखता नहीं है, देखना है तो मंथन किया तो। इसी तरह भगवान यहाँ कण कण में निवास कर रहे हैं। केवल तुम्हारी व्याकुलता हो, प्रार्थना हो, क्या दिल के अंदर ऐसी तड़प हो कि जीवन से पहले उनके दर्शन हो जाए। दर्शन भले न हो, प्रभु हमारे जीवन में ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का उदय हो। भक्ति, ज्ञान और फिर भगवान मिले न मिले ज्यादा जरूरी बात नहीं रहती। अच्छा, जोर से बोलेंगे वृंदावन हरि लाल की जय। देवर्षि नारद ने अथक प्रयास किया, वेद, वेदांत, ब्रह्मसूत्र, गीता सब सुना दी, लेकिन बच्चे उठे अलसाए फिर गिरे। अब बड़ी चिंता हुई। नारद जी जब ज्यादा व्याकुल हुए तो आकाशवाणी हो गई, उपाय करो सफलता मिलेगी। उपाय करो सफलता मिलेगी। सफलता मिलेगी, पर क्या उपाय कर, ये बात गुप्त रहे। देवर्षि नारद वृंदावन से चल पड़े। भक्ति देवी को सांत्वना देते हुए बोले हैं, मैं अगर हरि का दास हूं तो घर घर में तुम्हारा प्रचार करूंगा, और जब तक बेटे जवान नहीं होते मैं चैन से नहीं बैठूंगा। यहाँ से बद्रीनाथ की ओर चले। रास्ते में बहुत संत मिले, सबसे पूछा, कोई समाधान नहीं मिला। अंत में जब बद्रीनाथ पहुंचे तो वहां चारों ऋषि मिल गए। कौन कौन से? सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। उनके मुख में सदा हरि का नाम रहता है। हरे शरणं हरि 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 शरणं हरे शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरे शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरे शरणं हरि 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 शरणं हरे शरणं हरि शरणं हरि शरणं। रंग बदलती इस दुनिया में कोई किसी का यार नहीं, कोई किसी का यार नहीं, कोई किसी का यार नहीं। मतलब की है सारी दुनिया, बिन मतलब व्यवहार नहीं। बिन मतलब व्यवहार नहीं, बिन मतलब व्यवहार नहीं। हार गई मैं तो मनमोहन, हार गई मैं तो मनमोहन, प्यार के इस व्यापार में ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में।
दौरा है कंगने की चोरी है हो और ये होरी राम की अड़ोगी होरी राम की होरी राम की अनोखी होरी राम की होरी राम की अनोखी होरी राम की होरी राम की अनोखी होरी राम की कैसे भेड़ी जाए अनोखी होरी राम की अनोखी होरी राम की आज तीरथ में होरी रे रसिया आज बिरज में होरी रे रसिया आज तीरथ में होरी रे रसिया आज बिरज में होरी रे रसिया होरी रे रसिया पर जोरी 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 रे रसिया आज तीरथ में होरी रे रसिया आज बिरज में होरी रे रसिया होरी होरी नंदगांव का छोरा है बरसाने की छोरी है नंदगांव का छोरा है बरसाने की छोरी है होरी है भाई होरी है होरी है भाई होरी है भाई होरी है होरी है अपने अपने घर से निकली अपने हो अपने घर से तो निकली ओ कोई सावन कोई गोरी रे रसिया कोई चावल कोई गोरी रे रसिया कोई सावन कोई गोरी रे रसिया कोई चावल कोई गोरी रे रसिया आज तीरथ में होरी रे रसिया आज बिरज में होरी रे रसिया आज तीरथ में होरी रे रसिया आज बिरज में होरी रे रसिया होरी मैं बोल गई मेरे पायल बाप की होरी मैं बोल गई मेरे पायल बाप की अजू मैंने नई कढ़ाई बहुत दाम की ओ अजू मैंने नई कढ़ाई बहुत दाम की नंदी यहो नंदी यहो नंदी कैसे भेड़ी जाए अडोगी होरी राम की नंदी कहने से नहीं जाए अनोखी होरी राम की होरी रे रसिया की सतगुरुदेव भगवान की जय अधिक से अधिक लाभ हो, हर व्यापारी यही चाहता है। तो भक्तों का व्यापार यही है कि वृंदावन में आए हैं तो अधिक से अधिक सुनने को मिले, अधिक से अधिक भगवत दर्शन और कीर्तन हो तो ज़्यादा लाभ होगा। इस दृष्टि से ध्यान रखें, कल से इस तरफ हो जाए तो अच्छा है। कादिकों से पूछा गया ज्ञान वैराग्य जागृत कैसे हो, तो उत्तर मिला श्रीमद् भागवतान मुक्ति। भागवत सुना दो, मुक्ति मिल जाए। हमने वेद वेदांत सब कुछ सुना दिया, जवान नहीं हुए, भागवत से कैसे हो जाएंगे। उन्होंने कहा सर्वोपनिषदाम सारा जाता भागवती कथा। भागवत की कथा समस्त वेद उपनिषदों का सार है। भाई चाहे
25 बादाम खा लो या 2-3 बूंद बादाम रोगन ले लो, शक्ति तो बराबर ही होगी कि नहीं होगी। तो समस्त शास्त्रों का जो सार है वो श्रीमद् भागवत के रूप में प्रकट है, इसलिए भागवत सुनाते। आप ही सुना दें, ठीक है, हम सुना देते हैं। यजमान कौन बनेगा? नारद जी ने कहा मैं बन जाता हूँ। यजमान बनना सौभाग्य की बात होती है। अब कथा में 3-3 यजमान हैं, वैसे तो 25-30 हैं भागवत पाठ रखे हुए हैं, लेकिन 3 मुख्य हैं इसमें, और उसका विशेष फल भी होता है। हरिद्वार आनंद वन में कथा का आयोजन हुआ है, अपार जन समूह एकत्र हो गया है, शंख ध्वनि हो रही है, पुष्पों की वर्षा हो रही है, जय जयकार हो रही है चारों तरफ। भागवत भगवान की। सनकादिकों ने कहा सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। भागवत कथा का सदा सेवन करो, सदा। परीक्षित अधिकारी थे, पूर्ण वैराग्यवान हो चुके थे, इसलिए उन्हें एक कथा से लाभ हो गया। सामान्य जीव बार बार सुनेंगे, एक आध बार मन में बात बैठ जाएगी। परीक्षित तो अधिकारी श्रोता थे ना, गर्भ में भगवान के दर्शन हो गए थे 9 महीने, गोद में भी खिलाया उनको, तो एक ही में लाभ हो गया। कलयुगी जीव पापों से भरे हुए हैं, कथा सुनते समय भी ध्यान घर में रहता है, इसलिए विशेष लाभ नहीं हो पाता। कथा का मतलब है विश्वासो गुरु वाक्येषु, गुरु के वचनों पर पूर्ण विश्वास हो, अपने में दीनता का भाव हो, एकाग्रता से कथा सुनी जा रही हो, और तन और धन को भूल चुके हो। 7 दिन के लिए घर भूल जाना, जो होता है ठीक है। उनको जरूरत होगी तो वो फोन करेंगे, आपको वो फोन नहीं करना चाहिए। आप फोन करते हो, आपकी ममता है, क्या समझ? आप घर छोड़ के आए हैं तो 7 दिन के लिए घर को भूल जाओ। उन्हें जरूरत होगी तो अपने आप फोन करेंगे। जब उन्हें हमारी जरूरत ही नहीं है और काम ठीक चल रहा है, तो हम बार बार फोन करके अपना मन क्यों खराब करें? एकाग्र होकर सुनना चाहिए। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। यस्य श्रवण मात्रेण, श्रवण मात्र से भगवान हृदय में विराजमान हो जाते। बड़े से बड़े पापी भी भागवत कथा सुन के मुक्त हो जाते हैं। आत्मदेव शर्मा नाम के ब्राह्मण थे, पत्नी धुंधली थी, बहुत दान किया, भजन पूजन, लेकिन संतान नहीं हुई। दुखी होकर जंगल चले गए, एक सन्यासी मिले, उनके सामने भी रो पड़े। कथम रोदश विप्रतो काते चिंता बलियश, देवता क्यों रो रहे हो, क्या चिंता है तुम्हें? मैं भाग्यहीन हूँ, मेरे संतान नहीं है, मेरे पितर गर्म जल पी रहे होंगे। 3 पीढ़ियों तक ये जिम्मेदारी होती है अपने पितरों को पिंडा पानी देते रहने। नहीं दोगे वो भूखे मरेंगे और तुम्हें श्राप देंगे। पितरों का कोप भी तो होता है ना, हमने तुम्हारे लिए इतना किया, तुम हमें 4 अंजलि जल भी नहीं दे सकते। ये सतपाल बैठे हैं अनेक वर्षों से, हर अमावस्या को हरिद्वार जाके पितरों का तर्पण करते हैं। हर अमावस्या ऐसी भयानक सर्दी होती है, उसमें जाके गोता लगा के तर्पण। पितरों का भार आपके ऊपर है। जिन्होंने आपको पैदा किया, आप उनको पानी भी नहीं दे सकते,
और जो आपको दुख दे रहे हैं उनको सारा पैसा दे रहे हैं। उन्होंने कहा बेटा तुम्हारे भाग्य में लिखा है कि 7 जन्म तक संतान नहीं होगी। बहुत रोया। सन्यासी ने कहा संन्यास ले लो, सन्यासी सर्वथा सुखम, सन्यास में बड़ा सुख है। बस समस्या ये है कि मन थोड़ा परिवार से हट जाए। सन्यास का भजन का आनंद तभी मिलता है जब पुराणों को भूलना शुरू करो। कई लोगों को देखते हैं बड़ी लंबी चर्चाएं करने लगते हैं, उसकी बेटी का ये हुआ, उसके बेटे का ये हुआ, उसका वो मर गया, वो मर गया, वो मर गया। ये सब बातें बेकार की होती हैं। इन सबको भूल जाओ। ठीक है, संसार में कोई नई बात हो रही है, अनादिकाल चला आ रहा है। अपनी वृत्ति ठाकुर से जोड़ कर रखो। आपस में बैठ के चर्चा करना है तो भगवत चर्चा ही। वर्जयेद असदा लापं, शास्त्र कहते हैं व्यर्थ की बातें करना छोड़ दो। वर्जयेद असदा लापं। क्या समझा? बात करनी है तो ईश्वर की चर्चा करो। इतने समय से कथा सुनते आ रहे, किसी भी एक प्रसंग को लेकर आपस में चर्चा करो। वो तो जीवन है। दुनिया की बेटी बहू और लेना और देना और जन्मना और मरना, इसी में सारा समय खराब कर दो। कोई नई घटना है क्या? आज तक किसी को हार्ट अटैक नहीं हुआ क्या? आज तक किसी को सरपन नहीं काटा क्या? कौन सी नई बात क्या है? ठीक है, आए गए गए, चल छुट्टी। वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक फल दे दिया, पत्नी खा लेगी। 1 साल ब्रह्मचर्य का पालन, एक समय भोजन, पुत्र हो जाए। पत्नी को दिया, उसने नहीं खाया, गाय को खिला दिया, उससे गोकर्ण हो गया। छोटी बहन से पुत्र ले लिया, बोले मेरे बेटा हो गया, लेकिन दूध नहीं निकल रहा। बहन का बेटा मर गया, उसी को दे दो, पाल देगी। वहीं से लाई थी, उसी को दे दो। महादुष्ट निकला, धुंधकारी, गलत से गलत काम करता है। माता पिता की बात मानता ही नहीं, माता पिता की बात नहीं मानता, गलत से गलत काम करता है। किसी के बच्चे को उठाए खिलाने के लिए कुआं में फेंक दे, किसी के भी घर में आग लगा दे। कुत्ते साथ रखता है, शिकार खेलने जाता है, वेश्या से प्यार कर लिया है, शराब पीता, मांस खाता, ब्राह्मण हो के सारे ब्रह्म कर्म पर भ्रष्ट हो गया। एक दिन घर से बर्तन चुरा के ले जा रहा था, पिता ने मना किया तो मारने दौड़ा था। अंत तो गत्वा पिता बड़े दुखी हुए। घर घर में बूढ़ों का बुरा हाल है। कोई भाग्यशाली वृद्ध है जिसके पुत्र सेवा कर रहे हैं, बहुएं सेवा कर रहे हैं। अनेक वृद्ध आके हमारे सामने रोते हैं, आंसू बहाते हैं। शास्त्र भी यही कहते हैं, किसान बैल को बढ़िया घास और दाना तभी तक खिलाता है जब तक तो हल में और गाड़ी में चलता रहता है, और हल में गाड़ी में चलने लायक नहीं रहा अब तो उसको बाहर निकाल देता, दूसरा ले आता। की नाशा इव गोजरम, भागवत ने कहा। यही स्थिति संसार की है। जब तक तुम कमा रहे हो तब तक परिवार का प्यार है। जिस दिन कमाना छूट जाएगा, ऊपर से तो नहीं कहेंगे, अंदर से यही सोचेंगे कब इनका डीजे बन जाए, वाह खटिया खाली कब हो जाए। दुनिया में अपना कोई है नहीं, अपन ने अपना मान लिया और ये मान्यता ही अपने को दुख दे रही। मान्यता जो है यही दुख दे रही।
गोकर्ण ज्ञानी थे, संत का प्रसाद था। पिताजी अब अहंता ममता छोड़ो और भजन में लगे। वो भाग्यशाली पिता है जिसका पुत्र रास्ता दिखाता है। वो भाग्यशाली गुरु है जिसका चेला गुरु से भी आगे निकल जाता है। क्या समझ? पिताजी सत्संग करो, भजन करो, कथा कीर्तन करो, सब छोड़ के जाओ, बद्रीनाथ चले जाओ। बताया नहीं कि सामने का पिताजी जीवन बनाना है तो यहीं आ जाओ, मैं नहीं आऊं तो यहीं कर। वृद्धावस्था में आ जाए वो तो मजबूरी है, जवानी में घर छोड़ देना मायने रखता। क्या समझ? पत्नी आती, कभी कभी आती, रह जाती, चले जाए। बच्चे भी कभी आए गए, आओ भाई आओ, नहीं आओ नहीं करो। पैसा अच्छा है, भगवान की कृपा है, अपना थोड़ा बहुत जो किराया मिलता है उससे अपने गुजारा कर रहे हैं। जिम्मेदारी समझते हो तो ऊपरी मन से जिम्मेदारी निभा दो। जब बच्चे अपने पैरों खड़े हो जाए तो फिर वो बद्रीनाथ चले गए हैं, उनका उद्धार हो गया है। माँ को मारने लगा है, कुछ हो तो दे दे, नहीं तो मार डालो। दुखी हो के माँ कुएं में गिर गई। गोकर्ण ने सोचा मेरा नंबर है, वो तीर्थ यात्रा करने चले। 5 वेश्याएं ला के रखी। कमाई का कोई साधन था नहीं, गुण कोई था ही नहीं। चोरी डाके अपहरण मारपीट वसी करता। वेश्याओं ने सोचा कभी न कभी पकड़ा जाएगा। गलती करोगे तो कभी न कभी तो पकड़ में आई जाएगी गलती। तो राजा से मार देगा, धन लूट लेगा, इसलिए अपना ही मार दें और धन लूट ले के लिए चल। सोते समय गले में फांसी लगाई, लटका दिया। चीखा तो अंगार भर दिया। चरित्रहीन इत्र पर विश्वास नहीं, कुछ भी कर सकते। धन लेके भाग गई, प्रेत बन गया। गया में श्राद्ध भी किया गोकर्ण ने। आकर के देखा हाथी बन के खड़ा है आंगन, भैंसा बन गया, बैल बन गया, भूत प्रेत बन गया। तुम कौन हो भाई रात्रि में आने वाले? नहीं बोल सका। गायत्री मन से जल अभियंत्रित करके छींटा दिया, कुछ पाप नष्ट हुए। अहम भ्राता तो दियोस्मे धुंधकारी नामता, मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ। आपने बहुत समझाया, मैंने आपकी बात मानी नहीं, आज फल भोग रहा हूँ। तेरे नाम से गया में श्राद्ध तो किया, वाले 100 बार करके आओ तब भी उधार नहीं। कुछ और सोचिए। अच्छा जाओ, हम सोचेंगे। दूसरे दिन सूर्य भगवान से प्रार्थना की। सूर्य भगवान से प्रार्थना की। सूर्य भगवान आकाशवाणी में बोले, श्रीमद् भागवतान मुक्ति, भागवत सुना दो, मुक्ति हो जाए। भागवत का आयोजन हुआ है। धुंधकारी आके बांस के अंदर छुप गया है। एक दिन की कथा में एक गांठ फटती है, दूसरे में दूसरी, तीसरी, 7वें दिन 7वीं बांस की 7 गांठें फट गई। साक्षात कृष्ण रूप में प्रकट हो गया। कृष्ण रूप धरो जाता। भागवत भगवान की। विमान आया। औरों के लिए विमान क्यों नहीं आया? बोले औरों का शरीर तो यहाँ बैठा है, मन इनका घर में रहता है, मुक्ति कैसे हो? मुक्ति चाहिए तो फिर पहले परिवार से मुक्त हो, तब ऊपर मुक्ति मिलेगी। एक चेले ने गुरु से पूछा, गुरुजी हम सुनते हैं कि तपस्वी तप करते हैं तो अप्सराएं आती हैं,
हमारे लोगों के पास तो अभी तक आई नहीं कोई अप्सरा। तो गुरु ने उत्तर दिया, बोले मृत्यु लोक की अप्सराओं से बचोगे तब स्वर्ग से आएंगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्या समझ में आया? अभी तो तुम मृत्यु लोक की अप्सराओं में लुभाए हुए हो, भुलाए हुए हो, वो कहाँ से आएंगे? इसी तरह मुक्ति चाहिए तो पहले घर से मुक्ति पाओ, तब ऊपर मुक्ति मिलेगी। घर को जकड़े बैठे हो और मुक्ति चाहते हो। घर में रहो, आसक्ति नहीं। भागवत में लिखा जैसे अतिथि घर में आके रहता है, मेहमान, उसकी सेवा यहाँ होती है पर उसका मन तो अपने घर में रहता है। इसी तरह अपना मन ईश्वर से जुड़ा रहना चाहिए। भले घर में रहते हो फिर भी कल्याण हो जाएगा। अच्छा, दोबारा भागवत का आयोजन हुआ और जैसे कथा समाप्त हुई, भागवत जी से भगवान कृष्ण प्रकट हो गए। देवता पुष्प कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जितने श्रोता थे सब कृष्ण स्वरूप धारण करके बैकुंठ गए। भागवत की कथा परम कल्याणकारिणी। वो ज्ञान वैराग्य जो वृंदावन में वृद्ध पड़े थे ना, वो हरिद्वार में जो कथा चल रही थी, तीनों जवान होकर पहुंच गए। भक्ति तो यहाँ जवान हो गई थी, हरिद्वार में ज्ञान वैराग्य जवान। ज्ञान और वैराग्य थे। तीनों नाचते हैं। और क्या नृत्य किया उन तीनों ने कि दर्शक सब मोहित हो गए, देह गए, भूल गए। यमराज ने दूतों से कह रखा है, जो कथाएं सुनते हो उनको हमारे पास नहीं लाना, उनका निर्णय भगवान ही करते हैं। आप सब भाग्यशाली हैं, वृंदावन में आकर कथा सुन रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। सुंदर सा कीर्तन हो जाए और उसके बाद आरती हो।